A very pleasant good morning, dear readers. Today we are going to analyze the editorial page of 23rd of January. So let us start our editorial in detail. The title of this particular editorial is Helpful Pause on Center's Offer to Suspend Farm Laws. देखें, अभी पिछले 60 दिनों से ज्यादा का वक्त हो गया है कि सेंटर ने अभी क्या किया है, वो 3 लॉज की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लॉज की बात कर रहे हैं। तो अभी सेंटर और जो फार्मर्स हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनी हुई है। अब उस कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन को थोड़ा लेसन करने के लिए, कम करने के लिए सेंटर ने क्या ऑफर दिया फार्मर्स को कि वो जो अपना एग्रीकल्चर लॉज हैं, जो 3 लॉज की वो बात कर रहे हैं, उसको 18 महीने के लिए, 18 मंथ्स के लिए सस्पेंड करने वाले हैं। तो इस बात को लेकर आज का आर्टिकल हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देखते हैं क्या है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। लेट अस स्टार्ट। देखें, द सेंटर्स ऑफर, यानी सेंटर ने प्रपोजल दिया है, किस चीज के लिए दिया है? टू सस्पेंड, किस चीज को? इस बात को पोस्टपोन करने के लिए फॉर 18 मंथ्स, यानी सेंटर ने ऑफर दिया फार्मर्स को कि जो उनके लॉज हैं वो 18 मंथ्स के लिए उसको सस्पेंड करने वाले हैं। द इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसको लागू नहीं करेंगे ऑफ द 3 लॉज। कौन से लॉज की बात करें? एग्रीकल्चर लॉज की बात करें हम। यानी सेंटर ने फार्मर्स को ऑफर दिया है कि वो जो उनके 3 लॉज है एग्रीकल्चर लॉज, वो उनको आगे आने वाले 18 महीनों तक उसको इंप्लीमेंट नहीं करने वाले हैं। दैट आर एट द हार्ट ऑफ द फार्मर्स अनरेस्ट। अनरेस्ट का मतलब होता है एजिटेशन, ठीक है। मतलब कौन से लॉज की बात करें? वो लॉज जिसके लिए मतलब फार्मर्स है कम से कम 60 दिन से ज्यादा क्या करें, एजिटेशन कर रहे हैं। तो उन लॉज के बारे में बोला है कि अभी हम 18 महीने तक उन 3 एग्रीकल्चर लॉज को हम इंप्लीमेंट नहीं करने वाले हैं। इज अ कॉन्साइलेटरी जेस्चर। देखिए, कॉन्साइलेटरी जेस्चर का मतलब हो गया कॉम्प्रोमाइजिंग या फ्रेंडली कह सकते हैं। जेस्चर का मतलब स्टेप कह सकते हैं, मूव कह सकते हो। तो गवर्नमेंट ने जो एक अभी क्या किया है, 18 मंथ्स के लिए इस 3 लॉज को इंप्लीमेंट करने का विचार छोड़ दिया है। तो ये क्या है? ये एक बहुत ही फ्रेंडली स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से इस कन्फ्लिक्ट को खत्म करने का। इट इज रिग्रेटेबल। देखो, रिग्रेटेबल का मतलब होता है किसी बात का दुख होना, लेकिन इस बात से दुख है, इस बात का दुख है क्या? दैट द फार्मर्स प्रोटेस्टिंग, जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द लॉज, लॉज के खिलाफ, 3 एग्रीकल्चर लॉज के खिलाफ, इनकरेज मार्केट फोर्सेस इन द सेक्टर। अभी फार्मर्स को क्या लग रहा है कि अगर ये लॉस इंप्लीमेंट हुए तो इससे जो मार्केट फोर्सेस हैं, जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, वो क्या करेंगे? एग्रीकल्चर में दखल करेंगे, वो एग्रीकल्चर में आ जाएंगे और उससे उनकी जो एग्रीकल्चर है बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगी। हैव रिजेक्टेड द गवर्नमेंट ऑफर। और लेकिन जो अभी गवर्नमेंट ने उनको 18 मंथ्स के लिए सस्पेंशन दिया है कि 18 मंथ्स तक हम इस पर्टिकुलर एक्ट्स को हम लागू नहीं करने वाले हैं, लेकिन मतलब अभी आप अपना एजुकेशन को खत्म कर दो। तो जो फार्मर्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, सिरे से नकार दिया है। दे हैव बीन डिमांडिंग द रिपील। अब लेकिन जो फार्मर्स है वो किस बात को डिमांड कर रहे हैं, किस चीज की मांग कर रहे हैं? वो रिपील की मांग कर रहे हैं कि कैंसिल करो इसको। किस चीज को कैंसिल करो? जो 3 लॉज आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो, इनको रिपील करो, इनको खत्म करो। ऑफ 3 लॉज एंड लीगल गारंटी ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब हो गया उनकी जो फसल है। उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि मतलब जो आप 3 लॉज को इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो इनको तो रिपील करो, इनको तो कैंसिल करो, ऑफिशियली कैंसिल कर दो, और साथ के साथ उन्हें एमएसपी दो। एमएसपी का मतलब हो गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और उनको उनकी जो फसल है उसके ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। द गवर्नमेंट हैज रिफ्यूज टू कंसीड। कंसीड का मतलब है एडमिट या प्रोफेस करना, मतलब किसी बात को मानना। लेकिन गवर्नमेंट ने भी उनकी जो डिमांड्स हैं उनको मानने से मना कर दिया है। दीज डिमांड्स, ठीक है, बट इट्स विलिंगनेस टू पुट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज इज राइट स्टेप। पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन करना कुछ टाइम के लिए। लेकिन जो गवर्नमेंट का जो विलिंगनेस है, जो इच्छा दिखा रही है गवर्नमेंट की इस पर्टिकुलर
इस पर्टिकुलर जो 3 लॉज को कुछ टाइम के लिए 18 महीने के लिए उन्होंने क्या किया, पोस्टपोन किया, सस्पेंड किया है। तो ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है, एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से इस एजिटेशन को खत्म करने के लिए। दैट कुड लीड टू अ वाइबल रिफॉर्म पैकेज फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। और अभी मतलब अगर ये 18 मंथ्स के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है तो इससे क्या फायदा मिलेगा, दैट लीड, ये क्या आगे बढ़ेगा। वाइबल, वाइबल का मतलब हो गया कैपेबल ऑफ लाइफ, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और रिफॉर्म का मतलब हो गया चेंज, पैकेज फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। और मान लो ये 3 लॉज को 18 मंथ्स के लिए अभी क्या किया गया है, सस्पेंड किया गया है। इस बात से मतलब गवर्नमेंट को भी टाइम मिलेगा, फार्मर्स को भी टाइम मिलेगा, जिससे कि वो एक रिफॉर्म ला सके एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, जो क्या हो, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करे और जो फार्मर्स है उनको एक अच्छा पैकेज प्रोवाइड करे। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेंजा था, फर्स्ट स्लाइड थी। अब इसमें कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट को देखते हैं हम। देखें, सबसे पहले टू सस्पेंड, अब ये हो गया इन्फिनिटी हो गया, 2+v1 होता है जो आपका, ये इन्फिनिटी का स्ट्रक्चर हो गया। देखिए अब इसके साथ 3 लॉज, 3 लॉज दैट आर, देखो दैट हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन से आगे वाला जो होता है वो आपका एंटीसीडेंट होता है, और वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से होती है। 3 प्लूरल है तो हमने यहाँ पर आर यूज कर लिया है। साथ के साथ देखें, इज अ कॉन्सैलिटरी जेस्चर, अब ये जो है ना सेंटेंस ऑफर, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, और इसका जो वर्ब है, मेन वर्ब है, वो यहां से है, इज है। सेंटेंस ऑफर, ऑफर सिंगुलर तो इसलिए हमने यहाँ पे इज लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द लॉज दैट इनकरेज, सेम रूल हो गया यहाँ पे, दैट रिलेटिव प्रोनाउन हो गया आपका, और रिलेटिव प्रोनाउन से आगे वाला जो होता है आपका एंटीसीडेंट होता है, एंटीसीडेंट के हिसाब से वर्ब यूज होती है, एंटीसीडेंट आपका प्लूरल है तो यहाँ पे इनकरेज आ गया। ठीक है, साथ के साथ अगर मैं बात करता हूं, मार्केट फोर्सेस इन दैट सेक्टर हैव रिजेक्टेड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया आपका ये, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव प्लस V3 यूज करते हैं। और यहां पर देखो फार्मर्स के लिए, द फार्मर्स हैव रिजेक्टेड द गवर्नमेंट ऑफर, ये जो फार्मर्स है ये इस पर्टिकुलर सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। दे हैव बीन डिमांडिंग, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, जो काम पास्ट में स्टार्ट हो और अभी तक फिलहाल चल रहा है वो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। स्ट्रक्चर होता है हैज या हैव, उसके बाद बीन प्लस V1 प्लस ING लग जाता है आपका, तो यही स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे फॉलो किया है। आगे देखते हैं, हैज रिफ्यूज्ड, देखें गवर्नमेंट सिंगुलर था तो हमने यहाँ पे हैज लगा दिया, उसके बाद V3 लगा दिया, ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया आपका, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। कंसीड, टू कंसीड का मतलब हो गया वही इन्फिनिटी हो गया, 2+V1 हो गया आपका। और पुट ऑफ जो होता है ये एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड करना होता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अ टॉक्सिक, टॉक्सिक कॉम्बिनेशन, टॉक्सिक का मतलब आप कह सकते हो हार्मफुल, डेंजरस कॉम्बिनेशन। किस चीज का डेंजरस कॉम्बिनेशन है, सेंटर इंट्रांजिजेंस, देखो इंट्रांजिजेंस का मतलब हो गया स्टबन, हट, इग्नोरेंस का मतलब किसी चीज को इग्नोर करना, एंड इनसेंसिटिविटी मतलब विदाउट इमोशंस। कहीं ना कहीं जो सेंटर का एक कॉम्बिनेशन हुआ है, सेंटर ने क्या दिखाई है, इंट्रांजिजेंस दिखाई है, हट दिखाई है, अपनी अज्ञानता दिखाई है, और इमोशनलेस दिखाया है, मतलब कहीं ना कहीं उसने अपने इमोशंस नहीं दिखाए हैं। लेट टू द करंट फ्लेयर अप, फ्लेयर अप का मतलब किसी चीज को उकसाना होता है, इंस्टिगेट करना होता है, मतलब जब किसी चीज को उकसा देते हो आप। तो कहीं ना कहीं सरकार ने क्या दिखाया, अपनी हट दिखाई है, अपनी इग्नोरेंस दिखाई है, और अपने इमोशंस भी नहीं दिखाए, तो जिसकी वजह से ये करंट फ्लेयर अप मतलब ये जो सिचुएशन है, एजिटेशन है, और भी ज्यादा बढ़ गया है। दैट इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर रिक्वायर्स रिफॉर्म नॉट इन डिस्प्यूट, देखिए इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको रिफॉर्म की जरूरत है, लेकिन रिफॉर्म डिस्प्यूट का नहीं है कि आप उसमें रिफॉर्म ना करो, ये डिस्प्यूट का मैटर नहीं है। मैटर क्या है, देखें, द चैलेंज इज इन आइडेंटिफाइंग, चैलेंज क्या है, किसी चीज को आइडेंटिफाई करना, किस चीज को आइडेंटिफाई करना, वाइबल मेजर, डेवलप्ड मेजर फ्रॉम द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से मतलब क्या, हमें उन मेजर्स को निकालना होगा, उन स्टेप्स को निकालना होगा, साथ के साथ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का मतलब व्यू, परसेप्शन,
एंड बिल्डिंग द वाइड पॉलिटिकल एग्रीमेंट फॉर देम। चैलेंज ये नहीं है कि हमें रिफॉर्म करना, रिफॉर्म डिस्प्यूट का मैटर नहीं है। डिस्प्यूट का मैटर तो ये है कि हमें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव को लेकर हमें क्या करना पड़ेगा, एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट बनाना होगा, एक हमें क्या करना पड़ेगा, एक संतुलन बिठाना होगा, एक समझौता बिठाना होगा। ये चैलेंज है। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपनी तरफ से वो 3 लॉज को लागू करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अपोजिशन का या फार्मर्स का जो अग्रीमेंट होता है या उनकी जो कॉन्सेंसस होता है, उनकी सहमति होती है, उसको कंसिडर ही नहीं किया। जब तक आप अपोजिशन का, फार्मर्स का कॉन्सेंसस नहीं लेंगे, मतलब उनकी सहमति नहीं लेंगे, तो लॉज कैसे लागू हो सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे बोली है कि ये सारी चीजें हमें क्या होनी चाहिए, पॉलिटिकल अग्रीमेंट के तहत होनी चाहिए, तभी ये चीजें पॉसिबल है। द गवर्नमेंट हैज नाउ शोन विजडम एंड सेगिस्टी। देखिए सेगिस्टी का मतलब होता है द ट्रेट ऑफ फॉर्मिंग ओपिनियन, शिथिलता जिसको आप बोल सकते हैं, शिथिलता। ठीक है, यानी गवर्नमेंट ने अपनी थोड़ी बहुत समझदारी दिखाई है और शिथिलता दिखाई है बाय ऑफरिंग टू स्टार्ट कंसल्टेशन। कंसल्टेशन का मतलब हो गया डिस्कशन, बातचीत। अभी गवर्नमेंट ने अपनी समझदारी दिखाते हुए फार्मर्स को बोला है कि चलो अभी हम इस मुद्दे पे क्या करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, बातचीत करते हैं। फार्मर्स शुड नाउ नॉट अलाउ देयर मैक्सिमिज्म टू ऑब्स्ट्रक्ट। मैक्सिमलिज्म का मतलब है टू ग्रेटेस्ट। अब यहाँ पर फार्मर से भी इस बात की क्या है, एडवाइस है कि वो भी अब जो एक रास्ता निकल रहा है ना, बीच का एक रास्ता निकल रहा है जिससे एजिटेशन को खत्म किया जा सके, पार्ट टू एन एग्रीमेंट। पार्ट टू एन एग्रीमेंट, एक रास्ता निकलना जो सहमति का रास्ता है, समझौते का एक जो रास्ता निकल रहा है, उसके अंदर ऑब्स्ट्रैक्ट ना करे, हिंडर ना करे, इंटरफेरेंस ना करे, दिक्कत ना डाले। कि फार्मर्स को भी क्या है, एक बीच का रास्ता चुनना चाहिए जिससे कि ये एजिटेशन खत्म हो सके और एक सहमति बन पाए। इट इज अ केस ऑफ बेटर देन नेवर। बेटर देन नेवर अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। अगर नहीं अभी सहमति नहीं बनी तो फिर कभी नहीं बनेगी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अगर अब स्टेप आगे बढ़ाया है तो फार्मर्स को भी क्या करना चाहिए, एक रास्ता निकालना चाहिए सहमति का, जिससे कि इस एजिटेशन को खत्म किया जा सके। चलो इस ग्रामर के इस पर्टिकुलर स्लाइड के ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले इंडियाज एग्रीकल्चर। देखिए इन एग्रीकल्चर, यहां पर हमने अपोस्ट्रोफी का रूल यूज किया है। जनरली हम नॉन लिविंग के साथ हम यूज अपोस्ट्रोफी नहीं करते, लेकिन जब किसी कंट्री का नाम होता है तो वहां पर अपोस्ट्रोफी हम लगा सकते हैं। तो इंडियाज एग्रीकल्चर हो गए। यहां पर रिक्वायर्स, क्योंकि इंडियाज एग्रीकल्चर क्या सिंगुलर है तो यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया, रिक्वायर्स यूज किया है। प्रेपोजिशन के बाद आप हमेशा जीरंड यूज करते हैं। जीरंड क्या होता है, V1 प्लस ING, जो कि नाउन की तरह काम करती है। तो आइडेंटिफाइंग हमने यूज कर लिया। यहां पर देखें गवर्नमेंट सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, हैज प्लस थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हमने यूज किया है। ठीक है, उसके बाद देखो फिर प्रेपोजिशन के बाद हमने जीरंड यूज कर लिया, ऑफरिंग। यहाँ पे 2 प्लस V1 हमने इन्फिनिटिव का केस यूज कर लिया, टू स्टार्ट। अब ये जो देयर है ये फार्मर्स के लिए यूज किया गया है। मैक्सिमिज्म क्या हो गया, नाउन हो गया। देयर यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। देयर किन के लिए, फार्मर्स के लिए आया। टू ऑब्स्ट्रैक्ट ये हो गया आपका इन्फिनिटिव हो गया, क्योंकि इन्फिनिटिव होता है 2 प्लस V1 होता है। चलो ठीक है ये भी। एन एग्रीमेंट, अब एग्रीमेंट एक वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर हमने एन लगा दिया। बेटर लेट देन नेवर का मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं, ये एक इडियम है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन विद आवर थर्ड स्लाइड। By creating an environment of trust with the aggrieved farmers, अभी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना पड़ेगा जिसमें ट्रस्ट हो विद द अग्रीव्ड फार्मर। अग्रीव्ड का मतलब हो गया पेन, दुखी, सोरोफुल फार्मर्स। ये फार्मर्स अब बहुत ज्यादा दुखी हैं। उनके विश्वास को जीतने के लिए कहीं ना कहीं सरकार को एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जिससे उन फार्मर्स के ट्रस्ट को जीता जा सके, विश्वास दिलाया जा सके उनको। द गवर्नमेंट कैन रिक्लेम इट्स अथॉरिटी एंड रोल। और अगर गवर्नमेंट फार्मर्स को ट्रस्ट दिला पाती है तो कहीं ना कहीं वो रिक्लेम कर पाएगी, दोबारा से क्लेम कर पाएगी क्या चीज को, अपनी अथॉरिटी को और अपने रोल को। उसकी जो गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है, उसका जो रोल है, तो फार्मर्स को
अगर वो ट्रस्ट दिलाती है तो गवर्नमेंट को उसके अपनी अथॉरिटी और अपना रोल दोबारा से मिल जाएगा, फार्मर्स उसके ऊपर बिलीव करेंगे, लेकिन उनको ट्रस्ट दिलाना होगा। फर्दर कंसल्टेशन, कंसल्टेशन का मतलब बातचीत, मस्ट बी थ्रू अ गवर्नमेंट लेड पॉलिटिकल प्रोसेस। अब जो फर्दर जो डिस्कशन होनी चाहिए वो गवर्नमेंट लेड, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट लेड पॉलिटिकल प्रोसेस, यानी कहीं ना कहीं राजनीतिक जो प्रोसेस है उसको ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। एंड सुप्रीम कोर्ट हैज अज्यूम्ड एन अनवारंटेड रोल, और सुप्रीम कोर्ट का जो अभी तक क्या माना गया, अज्यूम्ड किया गया है, क्या रोल है, अनवारंटेड है। अनवारंटेड का मतलब बेसलेस, यानी कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है इस एजिटेशन के अंदर कोई ज्यादा नहीं है, बेसलेस है, फॉर इट सेल्फ मस्ट स्टेप बैक। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी क्या करना चाहिए, जो एजिटेशन चल रहा है फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में, उससे अपने आप को पीछे हटा लेना चाहिए, स्टेप बैक कर लेना चाहिए। एंड एग्रीकल्चर, एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर पॉइंटेड आउट, यानी जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैं उन्हें पॉइंट आउट किया, इस तरफ की इशारा किया है क्या, इफ द एजिटेशन कैन बी एंडेड, अगर ये एजिटेशन को खत्म किया जाता है विद दिस कॉन्सेंस, कंसेशन, कंसेशन का मतलब छूट कह सकते हो, ग्रांट कह सकते हो, अगर इस एजिटेशन को इस छूट के साथ खत्म किया जाता है, किस छूट की बात कर रहे हो, 18 महीने का जो उन्होंने क्या किया, सस्पेंशन दिया है, किस बात का सस्पेंशन दिया है, सस्पेंड किया उसको, कि अभी 18 महीने हम 3 लॉज को हम इंप्लीमेंट नहीं करने वाले, अगर एजिटेशन को इस कंसेशन को ध्यान में रखकर इसको एंड किया जाता है फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट उनको दिया, इट विल बी अ विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जीत होगी। द गवर्नमेंट शुड डू मोर, गवर्नमेंट को और भी ज्यादा करना पड़ेगा फार्मर्स के लिए। हैरेसमेंट ऑफ द फार्मर्स लीडर बाय द इन्वेस्टिगेट एजेंसीज, अभी लास्ट मैंने एडिटोरियल जो आपको कराया था उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो फार्मर्स के जो भी किसी भी तरह के असिस्टेंट प्रोवाइड करा रहे थे, उनके लीडर्स थे, उनको एनआईए ने क्या किया था, एनआई नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, इन्होंने क्या किया था, उनको सेडिशन के चार्जेस लगाए थे, उनको सम्मन भेजे थे। तो कहीं ना कहीं जो जो सरकार के जो एजेंसीज है, एनआईए है, उसने क्या किया था, उन फार्मर्स लीडर्स के खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लगाए थे। तो उनको क्या करना पड़ेगा, मस्ट इमीडिएटली स्टॉप, एजेंसीज को, एनआईए को वो जो चार्जेस है उनको एग्जैक्टली अभी के अभी इमीडिएटली उसको छोड़ना होगा, उसको रोकना होगा। चलो इसका कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए, बाय क्रिएटिंग, बाय आपका प्रेपोजिशन हो गया, और प्रेपोजिशन के बाद आप जीरन यूज कर लेते हैं। इन्वायरमेंट आपका नाउन हो गया, क्योंकि ये वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा था इसलिए हमने एन लगा दिया। फार्मर्स नाउन हो गया, और इससे पहले हमने V3 यूज किया है, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, हैज अज्यूम्ड, देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज अज्यूम्ड, हैज प्लस थर्ड फॉर्म। अनवांटेड, अनवारंटेड, वारंटेड नाउन हो गया आपका, तो क्योंकि ये वोवल सॉरी अनवारंटेड एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये साउंड इसका अ से है तो इसलिए हमने एन लगा दिया यहाँ पर। कैन बी एंडेड, ये पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म। शुड डू, ये मॉडल वर्ब होगी, मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ V1 लेती है। मस्ट, जब आप किसी चीज को कंपल्शन के तहत बोलते हो तो वहां पे हम मस्ट यूज कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका इस स्लाइड का ग्रामर कॉन्सेप्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। द बीजेपी शुड रिस्ट्रेन फ्रॉम, रिस्ट्रेन का मतलब होता है अपने आप को दूर रखना, इट्स फंक्शनरीज, कहीं ना कहीं फंक्शनरीज का मतलब हो गया अपने ऑफिशियल्स को, फ्रॉम लेबलिंग प्रोटेस्टर्स एज एंटी नेशनल्स, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, जो फार्मर्स के जो लीडर्स हैं, उनको क्या कर रहे हैं, वो टैग कर रहे हैं, उनके ऊपर लेवल लगा रहे हैं कि वो प्रोटेस्टर्स हैं, एंटी नेशनल्स हैं। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, बीजेपी को इन चीजों से रिस्ट्रेन करना पड़ेगा, दूर रहना होगा। द फार्मर्स who are being represented by the several organizations, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो फार्मर्स ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है, मस्ट अराइव एट वन कॉमन प्लेटफॉर्म, सभी के सभी जो फार्मर्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना होगा फॉर टॉक्स, बातचीत के लिए, विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ बातचीत के लिए। हैविंग बीन सक्सेसफुल इन विनिंग,
द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द लार्जर सोसाइटी टुवर्ड्स देयर ग्रीवेंस। देखिए अभी तक क्या है, जो फार्मर्स है वो इस बात पे सफल हुए हैं, जीते हैं कि वो सरकार का ध्यान दिलाना चाहते थे किस तरफ पे, लार्जर सोसाइटी, मतलब किसकी सोसाइटी की बात करें, फार्मर्स की जो सोसाइटी है और उनके जो ग्रीवेंस है, ग्रीवेंस का मतलब उनका जो रीसेंटमेंट है, मतलब उनकी जो जिस बात में नाराजगी है, ठीक है, तो वो अपना ध्यान सरकार का उस चीज की तरफ खींच के लेकर आए हैं। द फार्मर मस्ट नाउ सस्पेंड देयर प्रोटेस्ट। अब फार्मर को भी चाहिए कि वो अपने प्रोटेस्ट को, अपने एजिटेशन को छोड़े, इंक्लूडिंग द प्लान फॉर द ट्रैक्टर रैली इन दिल्ली ऑन रिपब्लिक डे। तो अभी जो फार्मर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें 26 जनवरी को एक क्या किया, अभी उन्होंने एक ट्रैक्टर रैली निकालने का प्लान किया है। अब अगर गवर्नमेंट अब एक बीच का रास्ता निकाल रही है, तो कहीं ना कहीं फार्मर्स को भी क्या करना चाहिए, अभी अपना जो प्रोटेस्ट है उसको सस्पेंड कर देना चाहिए, और साथ के साथ उनका जो 26 जनवरी को एक ट्रैक्टर रैली निकालने का जो प्लान है उसको भी सस्पेंड कर देना चाहिए। चलो इसको कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए रिस्ट्रेन फ्रॉम, रिस्ट्रेन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी वर्ड है जो हमेशा अपने साथ फ्रॉम लेके चलता है। रिस्ट्रेन, इट्स, अब ये इट्स फंक्शनरीज, ये बीजेपी के लिए यूज किया गया, बीजेपी पार्टी है तो सिंगुलर, तो इसलिए हमने यहाँ पे इट्स यूज कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है हु फ्रॉम, फ्रॉम क्या आपकी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आप जीरंड यूज करते हैं, तो V1 प्लस आईएनजी आपने यहाँ यूज कर लिया, ठीक है। हु आर बीइंग रिप्रेजेंटेड, ये आपका ये पैसिव हो गया, पैसिव किसका पैसिव है, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव है ये। अब देखो आर बीइंग, क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म करते हैं, लेकिन अब ये कॉन्टिन्यूस का है तो हमें इसके साथ आईएनजी भी लगाना पड़ेगा, तो इसलिए हमने यहाँ इसको बीइंग बना दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा दी। हैविंग बीन सक्सेसफुल, ये आपका हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल का रूल हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इसमें क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल में होता है, जैसे नॉर्मली अगर मैं बात करता हूं हैविंग प्लस V3 ऐसे कुछ होता है स्ट्रक्चर, मतलब जैसे एक काम खत्म होता है दूसरा काम उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है, तब हम परफेक्ट पार्टिसिपल यूज कर लेते हैं। टूवर्ड्स क्या होता है, देखो टूवर्ड्स आपका डेस्टिनेशन को शो करता है, ये एक प्रेपोजिशन है जो डेस्टिनेशन को शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है, डेस्टिनेशन को शो करता है। देयर प्रोटेस्ट अगर मैं बात कर रहा हूं तो प्रोटेस्ट नाउन हो गया, और देयर किसके लिए यूज किया गया, फार्मर्स के लिए यूज किया गया है। तो ये उसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट थे। आगे चलो मूव करते हैं, लास्ट स्लाइड है। द कंसल्टेशन यानी बातचीत, अगर बात कर रहे हैं बातचीत ऑन द 3 लॉज, अब ये 3 जो कानून है रिफॉर्म्स चेंज को लेकर, इन जनरल मस्ट टेक प्लेस इन एम्बियंस, एम्बियंस का मतलब हो गया इन्वायरमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, मतलब कहीं ना कहीं बातचीत का जो रिफॉर्म को लेकर ये बातचीत का एक जो माहौल है वो कहीं कैसे होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट पे होना चाहिए, आपसी विश्वास पे होना चाहिए, एंड स्पिरिट ऑफ गिविंग एंड टेक, मतलब इसके अंदर क्या होना चाहिए, गिव एंड टेक वाला होना चाहिए, हम आपको कुछ दे रहे हैं हम आपसे कुछ ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सारा का सारा ले लेंगे हम आपसे, तो कहीं ना कहीं भाईचारे के साथ होना चाहिए, ट्रस्ट के साथ होना चाहिए, विश्वास के साथ। ये जो कंसल्टेशन ऑफ 3 लॉज है हमें रिफॉर्म करना है, तो ये भाईचारे के साथ विश्वास के साथ होना चाहिए। द टॉक्स मस्ट बी विदाउट प्रीकंडीशंस, और ये जो टॉक होनी है, जो बातचीत होनी है, इसमें गवर्नमेंट को कोई कंडीशंस नहीं लगानी चाहिए, फार्मर्स को कोई कंडीशन नहीं लगानी चाहिए, अच्छे से दोनों बैठ के विचार करें, विद बट विद एन अग्रीड प्रीमाइज, प्रीमाइज का मतलब हो गया स्टेटमेंट दैट इज अज्यूम्ड टू बी ट्रू एंड फ्रॉम विच ए कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ, मतलब कहीं ना कहीं मतलब ऑथेंटिक होना चाहिए, मतलब ऑथेंटिक आधार होना चाहिए, सच आधार होना चाहिए, दैट एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स कैन नॉट बी लेफ्ट, लेकिन सच्चाई ये बात है कि हम एग्रीकल्चर के जो फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर जो फार्मर्स है कैन नॉट बी लेफ्ट, हम उनको छोड़ नहीं सकते एट द मर्सी ऑफ द मार्केट फोर्सेस। मर्सी का मतलब है क्लेमेंसी, दया, यानी हम फार्मर और जो एग्रीकल्चर है उनको मार्केट फोर्सेस मतलब कॉर्पोरेट हाउसेस के दया पे नहीं छोड़ सकते हम इनको। एंड द करंट क्रॉप मतलब जो फसल है, एंड रेम्यूनरेशन पैटर्न आर नॉट सस्टेनेबल, हाँ इस बात को मानते हैं कि जो फसल है, जो रेम्यूनरेशन है, रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी वेज जो उनको पैसा मिलता है अपनी फसल को बेचकर, जो पैटर्न है आर नॉट सस्टेनेबल, यानी वो ड्यूरेबल नहीं है, टिकाऊ नहीं है, ये बात मानते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म की जरूरत है। दिस इज रिक्वायर्स,
both sides to be more open minded। ये मतलब अब ये फिलहाल एक ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें दोनों साइड्स को क्या होगा, ओपन माइंडेड होना चाहिए। किसको? गवर्नमेंट को भी ओपन माइंडेड होना चाहिए, तो फार्मर्स को भी ओपन माइंडेड होना चाहिए। देन दे हैव बीन सो फार ओपन माइंडेड, देन दे हैव बीन सो फार, क्योंकि अभी तक तो मतलब दोनों की तरफ से इतना ओपन माइंडेड मतलब एक विचार होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोनों को अच्छे से ओपन माइंडेड तरीके से इसको विचार करना चाहिए। अपोज ऑफ द लॉस कैन बी हेल्पफुल। फिलहाल जो गवर्नमेंट 18 मंथ्स का जो एक सस्पेंशन दे रही है, ठीक है, सस्पेंशन दे रही है, तो एक पोज है। गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 18 मंथ्स तक ये जो लॉज हैं, 3 लॉज, हम इसको अभी इंप्लीमेंट नहीं करने वाले हैं। तो ये एक जो पोज है, जो एक जो ब्रेक मिला है, ठीक है, कैन बी हेल्पफुल। ये एक बेनिफिशियल हो सकता है इनके बीच में, सरकार और फार्मर्स के बीच में ये बेनिफिशियल हो सकता है। हो सकता है कि इस दौरान वो एक अच्छा रास्ता तैयार कर पाए और ये जो एजिटेशन है इसको वो खत्म कर पाए। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखिए, मस्ट क्या होता है? एक मॉडल होता है जो कि मॉडल होता है जो कि क्या शो करता है? कंपल्शन को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मस्ट क्या लेता है? कंपल्शन का शो करता है, ये टेक लेता है। जनरली हम मॉडल वर्ब के साथ बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं विदाउट टू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एम्बियंस का मतलब क्या हो गया था? इन्वायरमेंट हो गया था, इसका साउंड अ से स्टार्ट हो रहा था इसलिए हमने एन यूज कर लिया। अग्रीड के साथ भी देखो, प्रीमाइस क्या है? प्रीमाइस हो गया, स्टेटमेंट हो गया, जो बात कर रहे थे हम। अग्रीड आपका वोवल साउंड दे रहा है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसके साथ एन लगा दिया। साथ के साथ अगर मैं बात करूं, प्रीमाइस क्या हो गया आपका? नाउन हो गया। अग्रीड आपका हो गया पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करती है, तो उसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अब कैन नॉट बी लेफ्ट, ये हो गया पैसिव फॉर्म हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया। तो यहां पर हमने क्या यूज किया? पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर फॉलो किया है। सस्टेनेबल की अगर मैं बात करूं, इसका मतलब हो गया आपका ड्यूरेबल। दे हैव बीन, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया आपका ये, ठीक है। सो ये कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट थे इस पर्टिकुलर स्लाइड से। So this is all about from this particular article, and I tried my best to simplify this article for you all. Thanks for watching it. Like, share, and subscribe to my channel. Tomorrow I'll come with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.